वेलकम टू एस की क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले पहचान देखेंगे। पहचान जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द आते हैं वो वाक्य कहे जाते हैं। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि रहा रही नहीं दिया जाता है लेकिन काम का जारी होना पाया जाता है, जैसे मैं बैठा हूँ, तो अभी मैं बैठा हूँ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। सहायक क्रिया की बात करते हैं। सहायक क्रिया हो गई इज, एम, आर। ठीक है। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द आते हैं, बस इतना आप लोग याद रखना। चलिए सबसे पहले नियम देखते हैं। नियम है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि कर्ता। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया प्लस सहायक क्रिया के बाद क्रिया में क्रिया लिखेंगे, क्रिया में आईएनजी लगाएंगे, फिर कर्म लिखेंगे, बाकी बात जो कुछ भी बचेगा वो लिखेंगे। चलिए सबसे पहले पहला वाक्य देखते हैं। वह स्कूल जा रहा है। देखते हैं, सबसे पहले कर्ता ढूंढेंगे। कर्ता कौन है? वह स्कूल जा रहा है। कौन स्कूल जा रहा है? वह। तो वह हो गया कर्ता। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे ही। अब ही के हिसाब से सहायक क्रिया कौन लगेगी? इज। अगर एक वचन हो तो इज यानी कि सिंगुलर और सब्जेक्ट हो तो इज। अगर आई हो तो एम। अगर बहुवचन दिया हो यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट दिया हो तो आर लगाएंगे। तो ही इज, ही के हिसाब से इज। ठीक, अब लगाएंगे क्रिया। ये देख रहे क्रिया, क्रिया कौन क्या हो गई? जाना। तो गो, गो में लगाएंगे आई एन जी, गोइंग। अब स्कूल तो टू स्कूल। सॉरी। अगला क्या है सेंटेंस? मैं बैठा हूँ यानी काम जारी पाया गया है, तो लिखेंगे आई। मैं हो गया आई। बैठा हूँ तो आई के हिसाब से क्या लगेगी? एम, आई एम। बैठना की सिट, तो सिटिंग, आई एम सिटिंग। तुम जा रहे हो। सबसे पहले कर्ता ढूंढिए, कर्ता क्या हुआ? तुम जा रहे हो। कौन जा रहा है? तुम। तो सबसे पहले कर्ता लेंगे यू। अब यू के हिसाब से सहायक क्रिया क्या लगेगी? यू के हिसाब से लगेगी आर, क्योंकि यू है बहुवचन तो आर, यू आर। अब जाना की, जा रहे हो तो जाना की गोइंग। अब कुछ बचा ही नहीं इसमें। ठीक, अगला देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ रहा है? हम। तो कर्ता कौन हो गया? हम की बी। अब बी के हिसाब से सहायक क्रिया लगाएंगे आर, क्योंकि बी है बहुवचन, बी आर। पढ़ना की रीड, रीड में आई एन जी लगेंगे, बी आर रीडिंग। ठीक है, अगला देखते हैं। कनिका गाना गा रही है। तो कनिका हो गई सब्जेक्ट यानी कर्ता। कनिका इज, क्योंकि नाम किसी का भी नाम हो तो हमेशा एक वचन रहता है, कनिका इज। अब गा रही है तो सिंग, सिंग में लगाएंगे आई एन जी, सिंगिंग। क्या गा रही है? गाना, तो ए सॉन्ग। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे आसानी से। बच्चे बाग में खेल रहे हैं, तो द चिल्ड्रन, बच्चे। अब बच्चे बहुवचन है तो आर। खेलना की प्ले, प्ले में आई एन जी लगाएंगे, प्लेइंग। बाग में तो इन द गार्डन। मैं अपना काम कर रहा हूँ तो आई के साथ क्या लगेगा? एम, आई एम। काम करना, मैं काम करना की लाएंगे डू, डूइंग। डू में आई एन जी, डूइंग। अपना काम तो माई वर्क। आई के साथ अपना अंग्रेजी हमेशा माई लगेगी, आप लोग याद रखेंगे। ही के साथ हिज, सी के साथ हर, यू के साथ योर। याद रखेंगे, नोट कर लें। बी के साथ अवर। चलिए निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस कैसे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कर्ता लिखेंगे, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद नॉट,
फिर क्रिया, क्रिया में आईएनजी प्लस कर्म। चलिए देखते हैं, मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ, तो सबसे पहले कर्ता लगाएंगे आई। अब आई के हिसाब से सहायक क्रिया हो गई एम, आई एम। अब लगाएंगे नॉट, आई एम नॉट। करना की डू, डून, डूइंग। अब अपना काम तो माई वर्क। अगला देखते हैं, मेरा भाई नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले माई ब्रदर। माई ब्रदर, माई ब्रदर हो गया सिंगुलर, एक ही भाई है, तो माई ब्रदर इज। आना की कमिंग। सॉरी, इधर नहीं था तो नॉट लगाएंगे, इधर पे नॉट लगाएंगे, इज नॉट कमिंग। अगला सेंटेंस देखते हैं, वह रविवार को नहीं आ रहा है, तो वह ही। अगर लड़की दी हुई जैसे वह रविवार को नहीं आ रही होती तो सी लगाते, लड़का दिया हुआ है तो ही के लिए इज, ही इज। नहीं दिया है तो नॉट। आना रविवार, आना की कमिंग। रविवार को तो ऑन संडे। अगर दिन दिया हो तो दिन के आगे प्रपोजिशन ऑन लगाते हैं, याद रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला वाक्य क्या है, वह तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले कर्ता लगाएंगे, कर्ता हो गया वह तो ही। अब इज, ही के लिए इज। नहीं है तो नॉट, ही इज नॉट। प्रतीक्षा करना की वेट, यानी कि इंतज़ार करना, वेट, वेटिंग। किसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा, तुम्हारी, तो योर। सॉरी, यहाँ पे वेट योर की जगह यू लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वह मुझे नहीं बुला रहा है, तो वह ही। अब वह के लिए इज, नॉट। बुलाना की कॉल, कॉल में लगाएंगे आईएनजी, कॉलिंग। मुझे मी। वह छत पर नहीं सो रहा है, तो सबसे पहले लगाएंगे ही। ही छत पर नहीं सो रहा है, ही इज नॉट। सोना की स्लीप, स्लीप में लगाएंगे आईएनजी, स्लीपिंग। छत पर ऑन दी रूफ। अगला प्रश्न देखते, कुछ वाक्य देखते हैं, तुम सर्दी से नहीं कांप रहे हो, सबसे पहले लगाएंगे यू। अब यू के हिसाब से लगाएंगे सैक्रिया, सैक्रिया क्या लगेगी, आर, यू आर। अब नॉट है तो नहीं है तो नॉट। अब क्रिया लगाएंगे कांपना, कांपना की मीनिंग होती है शिवरिंग, SHIVERING, शिवरिंग। अब सर्दी से तो विथ कोल्ड। ठीक है, अब हम लोग इंटेरोगेटिव वाक्य को पढ़ेंगे, चलिए शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर प्रश्नवाचक शब्द दिया है, यानी कि क्या दिया होगा, सबसे पहले तो साइक्रिया पहले लगाएंगे। जैसे वह सो रही है, तो सबसे पहले कर्ता देखेंगे, वह सो रही है, तो वह एक वचन है, वह के हिसाब से इज। अब फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो सी, इज सी। सोना की स्लीप, स्लीपिंग। क्या आज वर्षा होगी, तो सबसे पहले वर्षा, आज वर्षा होगी, तो वर्षा वाले जो जितने भी सेंटेंस हैं उनमें सब्जेक्ट को हम लगाएंगे इट, तो इट के हिसाब से लगाएंगे साइक्रिया इज, इट। वर्षा हो रही है, तो वर्षा होना की रेनिंग, इट इज रेनिंग, इज इट रेनिंग। अब बरस आज की लगाएंगे तो टुडे। सॉरी, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम नहीं जा रहे हो, तो सबसे पहले लगाएंगे क्या की, क्या के लिए क्या लगाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, क्या तुम नहीं जा रहे हो, कौन नहीं जा रहा है, तो तुम हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे क्या की, क्या के लिए,
हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर यू, आर यू। इसमें नहीं दिया तो नहीं हमेशा कर्ता की बाद लगेगा, नॉट, आर यू नॉट। अगर प्रश्नवाचक शब्द से शुरू है सेंटेंस तो सबसे पहले सहायक क्रिया, अगर निगेटिव है तो कर्ता के बाद नॉट, जाना कि गो, गोइंग, और कुछ नहीं है तो ठीक है बस प्रश्नवाचक शब्द। अब क्या सरता चाय नहीं पी रही है, तो सबसे पहले सरता के लिए क्या, इज सरता। अब नहीं है तो नॉट। पीना, चाय पीना, असल में चाय पीना की ड्रिंकिंग की जगह टेकिंग लगती है, टेकिंग, क्या पी रही है, चाय, तो टेकिंग, टी, प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम क्यों खाना खा रहे हो, तो सबसे पहले कर, जब अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया हो तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द को सबसे पहले लाएंगे, जैसे वाई, फिर लगाएंगे सैक्रिया, तो तुम के हिसाब से सैक्रिया लगेगी आर, वाई आर। अब लगाएंगे कर्ता, कर्ता हुआ यू, वाई आर यू। अब लगाएंगे क्रिया, क्रिया क्या है, खाना खाना, तो ईट, ईटिंग, क्या खा रहे, फूड, ईटिंग दी फूड। अगला वाक्य देखते हैं, हम कब जा रहे हैं, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द देखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द है वैन, वैन मीन्स कब। एन के लिए अब लगाएंगे सैक्रिया, सैक्रिया हम के हिसाब से लगेगी, हम बहुवचन है तो आर, वैन आर। अब लगाएंगे हम, वैन आर बी, जाना कि गोइंग। जब भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया हो तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की मीनिंग लगाते हैं, याद रखना सभी लोग। हम अपने घर कब आ रहे हैं, तो सबसे पहले कब हो गया प्रश्नवाचक शब्द, तो वैन। अब लगाएंगे सैक्रिया, सैक्रिया क्या लगेगी, वैन, करता क्या है हम, तो हम के हिसाब से आर, वैन आर। अब लगाएंगे सब्जेक्ट यानी कि करता वी, आना की कमिंग, कम मीन्स आना, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, कॉन्टिन्यूअस जितने भी टेंस हैं सब में आई एन जी लगेगी क्रिया में। कमिंग घर, तो कमिंग टू हाउस, अपने, सॉरी, कमिंग, कमिंग टू आवर हाउस। तुम मुझे 10 रुपये क्यों दे रहे हो, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द हो गया क्यों, तो वाई। अब तुम के हिसाब से आर, सहायक क्रिया हो गई। अब लगाएंगे करता यू, वाई आर यू। अब देना की गिव, तो गिव में आई एन जी, गिविंग, 10 रुपये, गिविंग, अब क्या दे रही हो मुझे, गिविंग मी 10 रुपी। लास्ट वाक्य, वह कहाँ जा रही है, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कहाँ, तो वेयर। अब लगाएंगे सैक्रिया, वह एक वचन है तो वेयर इज, वह के लिए सी, जाना कि गोइंग। आई होप आप लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य आसानी से बना सकते हैं।